हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बैक टेस्टिंग करेंगे यूरो यूएसडी की। एक्चुअली नॉट बैक टेस्टिंग, मैं आप लोगों को एक एनालिसिस दिखाना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में अगर आप यूरो यूएसडी में ट्रेड करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको इसको एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले हम टॉप डाउन एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपका स्विंग पॉइंट है। ठीक है दिस इज योर स्विंग पॉइंट। अब हम यहाँ से इसको मार्किंग शुरू करते हैं। ये है जी D1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये स्विंग लो है इसका। ये स्विंग हाई है। D1 स्विंग हाई अप ट्रेंड, और ये स्विंग लो है। ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया जी। यहाँ पे D1 चेंज ऑफ करेक्टर हो गया जी, डाउन साइड। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबल ये स्विंग है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये स्विंग पॉइंट बना, ये फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया जी। ठीक है जी, तो चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, और उसके बाद ये स्विंग लो डिफाइन हुआ और ये स्विंग हाई डिफाइन हुआ। तो ये जो स्विंग हाई है ये आपका यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया टुवर्ड्स अपसाइड। ठीक है जी, इसका जो स्विंग लो है वो ये है। ठीक है जी, D1 स्विंग लो फॉर दी अप ट्रेंड। और यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 एंड 3, ये स्ट्रक्चर, ये स्विंग पॉइंट, ये स्विंग पॉइंट बना, और ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया जी। ठीक है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका चल रहा है, चल रहा है। ठीक है जी। ये स्विंग लो है, D1 स्विंग लो, और ये D1 स्विंग हाई अभी तक। ये D1 स्विंग हाई अप ट्रेंड, ये आपकी डेली टाइम फ्रेम में जो आपकी ट्रेडिंग ब्रैकेट है वो ये है। ठीक है जी, ये फेयर वैल्यू गैप आपको नज़र आ रहा है। ओके, नीचे आपकी मार्केट सारी एफिशिएंट है। ठीक है, तो अब आप एक्सपेक्ट करेंगे, ये आप नोट कर लें, ये आपका स्पेस है जहाँ से कि आपकी मार्केट रिट्रेस बैक करेगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट लगाएं तो, ओह सॉरी, अप ट्रेंड है। ये तो आप देखें यहाँ पर गोल्डन जोन आपको मिल रहा है, तो दिस इज़ द प्लेस। ठीक है जी,
तो अब यहाँ से आप ये देखें कि क्या आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है कि जिसमें कि आपको यूँ लगे कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी? यस, मेरा ख़्याल है कि है, ऐसा है। ये देखें आप कि यहाँ पर आपको एक बड़ी लंबी विक नज़र आ रही है, फिर एक और लंबी विक नज़र आ रही है, और आगे आपकी जो कैंडल है उसको भी पुश किया है इसने, और फिर उसके बाद फिर विक, और फिर उसके बाद अगली जो कैंडल बनी है वो इस कैंडल के हाफ तक तकरीबन आ गई है। फिर बायर्स ने पुश किया मार्केट को ऊपर, लेकिन अभी फिर ये आपकी कैंडल जो है वो नीचे आ रही। तो जब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा कि ये ऊपर गई मार्केट, फिर उसके बाद नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ठीक है। उसके बाद अभी फिर मार्केट नीचे जा रही। तो इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र आएगी छोटे टाइम फ्रेम में। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट जो है वो अब मज़ीद ऊपर जाने की फ़िलहाल इसमें सकत नहीं है। तो अगर 5 मिनट में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें कोई इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। बहरहाल जी, हमें ये पता चल गया डेली टाइम फ्रेम याद रखने वाली बात होती है। डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है, मार्केट रिट्रेस बैक कर रही है, ये एरिया है जहाँ से कि मार्केट रिट्रेस करके वापस ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस ये है। तो ये आपका डिमांड जोन बन रहा है, यहाँ से ये मार्केट उठेगी, और इधर जब मार्केट आएगी तो फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि जी क्या चलेगा। ठीक है, ये भी हमें गोल्डन जोन भी मिल गया और सारा कुछ। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस यही है। अब हम आ जाते हैं 4 आवर्स में। 4 आवर्स में ये देखें आप, 4 आवर्स में ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था। यहाँ पर कुछ लोगों ने अच्छा प्रॉफिट लिया होगा। ये इनडिसाइसिव कैंडल है, और उसके बाद जो अगली कैंडल बनी है उसने पिछली कैंडल को तकरीबन इनगल्फ कर लिया। तो ये कंफर्म होता है कि आगे 1, 2 और 3 कैंडल्स आपको कम से कम मिल जाएंगी इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो अभी तक ये चल रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर फिर इसको थोड़ा पुश मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे फेयर वैल्यू गैप है, ये भी फेयर वैल्यू गैप है। तो इट इज़ लाइकली कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर फेस करके तो मार्केट नीचे आए। ठीक है, ओके। अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे आ जाती है, और ब्रेक करके फिर उसके बाद ऊपर आती है, और ऊपर आके यहाँ पर यहाँ से रिट्रेस बैक करती है, तो आई थिंक दैट विल बी द प्लेस। एनी हाउ, इसको भी हम छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्म करेंगे, यहाँ पर तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो 4 आवर्स को एनालाइज कर लेते हैं जी। 4 आवर्स को, 4 आवर्स में ये स्विंग पॉइंट है, ठीक है, ये स्विंग पॉइंट है, H4 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड, ये हो गया जी। ये स्विंग लो है जिसकी वजह से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये स्विंग लो है। तो H4 स्विंग लो फॉर द अप ट्रेंड, ठीक है, और ये ऊपर जो है वो स्विंग हाई है। ठीक है जी, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो इट इज़ एन अप ट्रेंड। मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ये काफ़ी सारे फेयर वैल्यू गैप आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द एरिया मोस्ट लाइकली 4 आवर्स में, दिस इज़ द एरिया जहाँ से कि इसको रिट्रेस करना चाहिए।
ठीक है जी। तो डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और पुल बैक कर रही है, मार्केट करेक्शन लगा रही है। 4 आवर्स अप ट्रेंड, मार्केट पुल बैक कर रही है। 15 मिनट्स में आ जाते हैं। 15 मिनट्स। ये स्विंग पॉइंट है जी, ये ब्रेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, M15 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन। ये था स्विंग, ये स्विंग पॉइंट है जिसकी वजह से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये स्विंग पॉइंट आपका यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ये यहाँ पे ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है, ये M15 चेंज ऑफ करेक्टर अपसाइड। ठीक है। अच्छा, अब ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है। M15 स्विंग लो फॉर दी अप ट्रेंड। अच्छा, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फिर ब्रेक हो गया। ये देखें आप, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। ये हो गया जी M15 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप। ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है। ये हो गया। ठीक है, M15 स्विंग लो अप ट्रेंड और ये स्विंग हाई है। ये हो गया जी M15 स्विंग हाई अप ट्रेंड। ये अब 15 मिनट की ब्रैकेट डिफाइन हो गई जी आपकी। ठीक है, अब चूंकि ये अप ट्रेंड है, यहाँ पर ये रिट्रेस कर चुकी है मार्केट यहाँ से। एक्चुअली इसको जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक गैप है, फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ से मार्केट को क्रॉस करना, फिर ये भी फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो कुछ ऑर्डर्स यहाँ पर भी पड़े हुए होंगे, ये देखें आप, ये ऑर्डर्स पड़े होंगे यहाँ पे। ये तो इसको मुश्किल होगी इस सारी मंजिल को क्रॉस करने में। ठीक है, ये देखें, ये बॉक्स है, फिर इसी तरह ये एरिया है। ठीक है, तो ये मार्केट अभी ऊपर आएगी और यहाँ पर, यहाँ से तकरीबन मोस्ट लाइकली रिट्रेस करेगी। मतलब मैं अगर इसको फोर्सी कर रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसे फोर्सी कर रहा हूँ कि यहाँ पर, यहाँ से मे बी यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कुछ ऐसे हो, फिर उसके बाद मार्केट कुछ ऑर्डर्स लेके तो फिर दोबारा से ऊपर चली जाए। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये थोड़ी सी आपको इस तरह की कोई शेप नज़र आएगी। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर बेसिकली अगर आप इंटरनली देखें तो ये मार्केट यहाँ आई, फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। तो अभी तक ये डाउन ट्रेंड को ही शो कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम मज़ीद इसको देख सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पर हम अगर मुझे ऐसा कोई यहाँ पर
नज़र नहीं आ रहा कोई डिमांड जोन। ये लंबी लंबी विक्स हो सकती हैं। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर भी आपका कोई फेयर वैल्यू गैप ऐसा सच नहीं है। ठीक है, तो मे बी कि मार्केट यहाँ से नीचे आए दोबारा, और फिर उसके बाद जब यहाँ से ऊपर मूव करे, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डिमांड जोन मिल जाए। बहरहाल ये सप्लाई जोन है इन एनी केस। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो डेली में हम अप ट्रेंड में हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है और मार्केट के पुल बैक करने के चांसेस हैं। 4 आवर्स में अप ट्रेंड में है और मार्केट के पुल बैक करने के चांसेस हैं। तो 15 मिनट में हम अप ट्रेंड में हैं, जो कि मोस्ट लाइकली यहाँ से डाउन ट्रेंड में ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से ये ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब हम डेली में और 4 आवर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट पुल बैक करेगी, तो 15 मिनट में इन एनी केस इसको डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। इंटरनली ये डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर इसको कुछ रेजिस्टेंस मिल रही है, तो मोस्ट लाइकली हो सकता है ये इस लाइन को ब्रेक करे। ठीक है, यहाँ से सप्लाई ऑर्डर्स लेने के बाद ब्रेक करती है या व्हाटएवर। तो इस वक्त अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखें कि ये स्ट्रक्चर था, स्विंग पॉइंट था। ये स्विंग पॉइंट आपका ब्रेक हुआ, ये स्विंग पॉइंट ब्रेक हुआ। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे M1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन। ठीक है जी, और ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ जी। ठीक है, M1 स्विंग हाई डाउन ट्रेंड, ये हो गया जी। ठीक है, और ये स्विंग लो है, तो ये देखिए M1 स्विंग लो डाउन ट्रेंड है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस है। ये देखिए मार्केट ने ट्राई किया है 1 2 3, तकरीबन 4 दफ़ा ट्राई किया है, एंड दिस इज़ द 5th टाइम। ठीक है, तो अब आप डेली को जेन में रखें कि डेली टाइम फ्रेम में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पुल बैक, 4 आवर में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पुल बैक, 15 मिनट में भी अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करें कि वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो 15 मिनट के डाउन ट्रेंड में जाने से पहले 1 मिनट का डाउन ट्रेंड में जाना ज़रूरी है। 1 मिनट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है कि डाउन ट्रेंड से अपना करेक्टर चेंज करे, बट आई फील लाइक कि ये इसको फॉलो करेगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ हमने ये सप्लाई ज़ोन मार्क किया हुआ है 15 मिनट में। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये जो कोशिश हो रही है कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से अपना करेक्टर चेंज करे, करेक्टर चेंज करके तो मार्केट यहाँ से जो है वो ऊपर जाए। ठीक है, और यहाँ पर हायर हाई बनाने के बाद लोअर लो, फिर लोअर हाई, और फिर ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करे। ठीक है, तो इस बात के भी चांसेस हैं, बट इन एनी केस वी हैव टू सी द ट्रेंड एंड वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड। ठीक है, बारीकियों के साथ इसको नोटिस करें और इस सारे सिनेरियो को डेली टाइम फ्रेम को जेन में रखें, 4 आवर्स को जेन में रखें, 15 मिनट्स को जेन में रखें। ठीक है, और फिर इसको एनालाइज करें और फिर ट्रेड लेने की कोशिश करें।
तो आई थिंक कि आपकी जो ट्रेड है वो कामयाब होगी। मुझे अभी इस वक्त ऐसे लग रहा है कि यहाँ से ये मार्केट अपना करेक्टर चेंज करेगी और इस सप्लाई जोन तक आएगी। मुझे ऐसा फील होता है। अगर ये करेक्टर चेंज करे तो करेक्टर चेंज करने के बाद, ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट करेक्टर चेंज करके रिट्रेस करने के लिए इस एरिया में आती है और फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से फिर इधर से डिमांड जोन, फिर इस सप्लाई जोन में, ठीक है, तो दिस इज़ द प्लेस के जहाँ से हम ट्रेंड को फॉलो करते हुए, जैसे ये अप ट्रेंड में आ जाएगी मार्केट, तो हम बाय लॉन्ग करें और फिर वेट करें, फिर बाय लॉन्ग करें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड ली जा सकती है। बहरहाल अभी तक इसको रेजिस्टेंस है यहाँ पर, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाएगी, बिकॉज आरएसआई भी आपकी 50 से ऊपर है। तो मुझे ऐसे फील होता है कि ये यहाँ से ब्रेक करके इस सप्लाई जोन से ऑर्डर्स लेने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यूरो यूएसडी 17 अप्रैल 2025, ये मैंने आपके सामने एनालिसिस किया है। दिस इज़ प्योरली फॉर द एकेडमिक पर्पस। इसके अंदर फाइनेंशियल डिसीजंस इन्वॉल्व हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। आपके डिसीजंस आपके हैं, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, टीच कर सकता हूँ, आपको तरीक़ाकार बता सकता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे एनालाइज किया जाता है, ठीक है। रिस्क इज़ ऑल योर्स। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है। बाकी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आज के दिन में अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो होपफुली, इस वक्त लंदन सेशन चल रहा है, तो होपफुली आपको हो सकता है न्यूयॉर्क सेशन में कुछ अच्छी ट्रेड्स मिल जाएं, ठीक है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टिल देन, चाओ।